हेलो एवरीवन, आज है 16 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। 45 रुपीज़ का शेयर है, 1% का डिक्लाइन हमें यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा है। और पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे तो जो स्मॉल कैप और मिड कैप सरकारी बैंक है, आंधी की तरह भागे हैं ये। शानदार तेज़ी हमने देखी, चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो यूको बैंक हो, अच्छी खासी रफ्तार हमने यहाँ पर देखी है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन वाला फेज भी यहाँ पर चल रहा है, बातचीत करेंगे उसके बारे में। और साथ ही साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फ्यूचर को लेकर भी बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है मैनेजमेंट को चेंज को लेकर। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 45 रुपीज़ का शेयर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पहले लगातार गिरा भी था, अगर आप देखो तो 47 से 40 तक गया, लेकिन वापस से बेहतरीन तेज़ी लौटती हुई नज़र आई यहाँ पर। अगर आप एक साल का ग्राफ देख लोगे तो 100% का रिटर्न डेफिनेटली दिया है, लेकिन ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बड़ी रफ्तार, बड़ा करेक्शन, बड़ी रफ्तार, थोड़ा सा करेक्शन, और उसके बाद तो भैया जून मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तेज़ी थी। अगर आप देखो तो जुलाई से लेकर अगस्त और सितंबर 3 महीने में ऐसी तेज़ी थी कि पैसा डबल कर दिया था, ऑलमोस्ट डबल तो हो ही गया था। लेकिन बाद में अक्टूबर में डिक्लाइन देखने को मिला। अभी तेज़ी की तरफ जाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है नवंबर में, देखते हैं कि सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए 50 रुपये का एक रेजिस्टेंस बैठा ज़रूर है यहाँ पर। लेकिन फिर भी बैंक मुझे ख़राब नहीं लगता है। लेकिन हाँ, फ्यूचर को लेकर कुछ कंसर्न्स यहाँ पर ज़रूर होंगे, और सबसे पहला जो है वो एमडी को लेकर है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने अप्रूव तो कर दिया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडीज है उनके टेन्योर को बढ़ाने का अप्रूव करा है, लेकिन कितना, सिर्फ 6 महीना बढ़ाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट हैज़ क्लियर द एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर लेंडर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। According to the source, appointed committee of the cabinet has approved the extension of the term of the office of A.S. Rajiv, MD and CEO of Bank of Maharashtra for 6 month। 6 महीना बढ़ाया है, ठीक है, टेन्योर। अब 6 महीने के बाद क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आपको बता दें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो सक्सेस स्टोरी आप देख रहे हो पिछले एक साल में, उसको टर्न करने में, चेंज करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान था। इनके विजन को अभी जब कोई नेक्स्ट आएगा सीईओ, वो ठीक से समझ पाएगा कि नहीं, वो इसको लेकर जा पाएगा कि नहीं, वो डेफिनेटली एक क्वेश्चन ऑफ सबके मगज में आ सकता है। जहाँ तक बात करें हम यहाँ पर वॉल्यूम्स की, तो बड़ी क्वांटिटी में वॉल्यूम्स भी हो रहे हैं। आज 1,75,00,000 के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए यहाँ पर। इतना ही नहीं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर अगर देखा जाए तो भाई साहब इन्होंने डिविडेंड जो है वो पे आउट करना भी स्टार्ट कर दिया है। पिछले 2 साल से पे कर रहा है। पिछले साल इन्हें सिर्फ 50 पैसा पर शेयर का पे किया था, हालांकि तब शेयर 20, 22, 25 का भी था। अभी ₹1.30 का पे किया है। और अगेन मैं कह दूं, जब इसने ये डिविडेंड पे किया था ना, तब भी ये शेयर 30 रुपये के आसपास का ही था, 25 से 30 की रेंज में था। और 25 से 30 रुपये का शेयर अगर आपको ₹1.30 का डिविडेंड पे करता है तो वो बहुत ही अच्छा डिविडेंड माना जाता है। और क्यों ना पे करे ये। जहाँ तक देखा जाए तो भाई साहब इनके प्रॉफिट्स में बेहतरीन तेज़ी आई है। अगर आप देखो तो यहाँ पर देखो, लॉस थे 2019 में 4,780 करोड़ के लॉस थे, प्रॉफिट हुआ 20 में, 21 में और ज़्यादा, 22 में और ज़्यादा, 23 में और ज़्यादा। तो प्रॉफिट भैया डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं यहाँ पर। और एक अच्छी बात है यहाँ पर कि डबल प्रॉफिट हो रहे हैं एन्युअली, और अगर इसी तरीके से प्रॉफिट इनके फ्यूचर में भी बढ़ते रहे तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा बड़े डिविडेंड पे आउट आपको नज़र भी आ सकते हैं यहाँ पर। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो देखो, महंगे वैल्यूएशन के ऊपर नहीं है ये। 9.61 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 17.57 का है। तो देखा जाए तो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अभी भी है। हालांकि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 86.46% की होल्डिंग है। अभी हाल फिलहाल में ही अगर आप देखोगे तो प्रमोटर ने अपने शेयर्स को कम किया था। प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट, ओएफएस के जरिए जो होल्डिंग थी पहले गवर्नमेंट की यहाँ पर 90.97, उसको घटाकर 86.46 पर आए थे। ऑलमोस्ट तकरीबन 4.5% का स्टेक बेचा गया था ओएफएस के जरिए। और देखा जाए तो जो खरीदारी यहाँ पर हुई थी वो म्यूचुअल फंड की तरफ से 0.23% की जो पहले होल्डिंग थी वो बढ़ के 0.38 पर आए। डोमेस्टिक की भी अगर हम बात करें तो 3.10% से बढ़कर 6.05 पर आई है। जहाँ तक एफ फाइल्स देखें तो खरीदारी यहाँ पर भी हुई थी, 0.26 से बढ़कर ये
0.68 पर आए थे। रिटेल और अदर की मिलाकर 6.43% की होल्डिंग है। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो और डोमेस्टिक ने सितंबर में बिकवाली करी ज़रूर है, यहाँ पर डोमेस्टिक ने बिकवाली करी, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने बड़ी खरीदारी यहाँ पर करी थी। एफआईएस ने भी थोड़ी बहुत बिकवाली करी। रिटेल और अदर की तरफ से यहाँ पर बाइंग जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है अभी के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोई दिक्कत की बात नहीं है, 50-55 डेफिनेटली आपको ये पार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके बाद जब इनके एमडी सीईओ को हटाकर, जो कि अभी 6 महीना टेन्योर बढ़ाया गया है, लेकिन कल को अगर मान लो कि 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद जब इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, तो एक शॉर्ट टर्म का यहाँ पर आपको डिक्लाइन देखने को ज़रूर मिल सकता है। अगेन मैं कहूँगा कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कोई ख़राब नहीं लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो इनके एमडी सीईओ है उसने वाकई में इस बैंक को काफ़ी अच्छे से टर्न अराउंड करा भी है। पहले क्या था कि इनका जो मेन काम था वो लोन वगैरह जो बांटते थे वो जनरली बिजनेस लोन हुआ करते थे, लेकिन अभी इन्होंने क्या करा है कि रिटेल पोर्टफोलियो पे बहुत ज़्यादा फोकस करा है और काफ़ी हद तक उसको बढ़ाया भी। हालांकि अभी भी एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है इनका, ज़्यादातर पोर्शन जो है वो अभी भी बिजनेस में ही जा रहा है, बिजनेस लोन में ही जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने छोटे बिजनेस को लोन हो या फिर जो रिटेल लोन हो, होम लोन वगैरह, वो भी इन्होंने स्टार्ट करा है, जो कि अच्छी बात है। और इवन छोटे छोटे शहरों में भी जाकर ये लोन वगैरह दे रहे हैं रिटेल वालों को, जो कि देखा जाए तो बेहतर चीज़ ज़रूर है। हालांकि फ्यूचर में एक अभी चीज़ ये भी अपडेट्स वगैरह आ रही कि आने वाले टाइम में रिटेल लोन डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, ऐसे में भाई साहब लोगों के खर्चे मैनेज करना शायद मुश्किल हो अगर नौकरी ना रहे उनके पास। और जॉब्स वैसे भी देखा जाए तो धीरे धीरे कम हो रही है, कम मतलब उस तरीके से नहीं बढ़ रही है जिस तरीके से बढ़नी चाहिए यहाँ पर। तो वो एक थोड़ा सा प्रेशर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए रहने वाला है आने वाले टाइम में। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी फ्यूचर में भी। कोई उतनी बड़ी दिक्कत मुझे इंडियन इकोनॉमी में अभी के लिए तो देखने को नहीं मिल रही है। और यही वजह है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र शॉर्ट टर्म में जो है वो डेफिनेटली अप्स एंड डाउन से गुजरने वाला ज़रूर है। अगर यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, वापस डिक्लाइन आएगा, वापस 40 मतलब 40-42 के आसपास जाएगा, वहाँ से वापस से बाइंग लौटेगी, वापस तेज़ी दिखाने की कोशिश करेगा, तो ये होगा। अभी मैं इतना कहूँगा कि अगर आपके पास है तो बने रह सकते हो, पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यहाँ से अगर ये शेयर 40 रुपये के करीब होता है, 40 to 42 रुपीज़ के आसपास होता है, तो बाई ऑन डिप्स के जो मौके हैं वो बन सकते हैं। देखो अगेन मैं कह रहा हूँ, अप्स एंड डाउन्स के मौके ज़रूर होंगे, तो किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठने की जल्दबाजी मत करिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको बाई करना ही है, आपको ख़रीदारी करनी ही है, तो बाय ऑन डिप्स का ही कर सकते हो यहाँ पर। जैसे कि 100 शेयर खरीदने हो, पहले 25 शेयर खरीदो, उसके बाद हर 15% 12% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे 25-25 की क्वांटिटी ऐड करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। और पीएसयूज डेफिनेटली दमखम दिखाएगा आने वाले टाइम में। और जो लोन्स वगैरह है धीरे धीरे इंडिया में भी जो है वो बिजनेसेस धीरे धीरे और ज़्यादा बड़े पैमाने पर फलने फूलने वाले हैं, और उसके लिए लोन्स वगैरह रिक्वायरमेंट डेफिनेटली रहने वाली है। तो बिज़नेस मुझे अच्छा लग रहा है। इवन लेंडिंग का जो बिज़नेस है वो बेहतर होगा। यहाँ पर कई सारे बड़े प्लेयर्स इस बिज़नेस में आ रहे हैं, ठीक है। तो यही कहूँगा कि नज़र रखिए इसके ऊपर, लेकिन जल्दबाजी मत करना, क्योंकि बॉटम बन चुका है, कहना जल्दबाजी होगी। जब भी जाएगा मौके ज़रूर बनेंगे यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।